हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विथ अंजलि में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको पता ही है, मैं स्किल पैसा के बारे में फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं स्किल पैसा की आप सबको डिटेल्स देती हूँ ताकि आपके जितने सारे डाउट्स हैं स्किल पैसा को लेकर वो सारे क्लियर हो जाए और आप फटाफट स्किल पैसा ज्वाइन करो। तो आप सब एक्साइटेड हैं आज का टॉपिक जानने के लिए? कमेंट में एक्साइटेड बताइएगा। और जो भी पर्सन मेरे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी सारी स्किल पैसा की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। तो जैसे कि दोस्तों, जब हम स्किल पैसा ज्वाइन कर लेते हैं और हम स्किल भी सीख लेते हैं और स्किल पैसा में तो आपको अफिलिएट प्रोग्राम भी दिया गया है। तो अब स्किल सीखने के बाद या फिर स्किल पैसा ज्वाइन करने के बाद आप जो है अपना पहला क्लाइंट कैसे ढूंढोगे, है ना? एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी स्किल पैसा ज्वाइन करने के बाद। तो आज हम इसी को बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल में आसान भाषा में एकदम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपके जैसे अगर आप सबने पिछले वीडियो को वॉच किया होगा तो मैंने बताया है कि यहाँ पे आपको अर्निंग के 3 टाइप्स है। यहाँ पे अर्निंग के मल्टीपल्स टाइप है, लेकिन मैंने बेसिकली आपको 3 टाइप बताए हैं। तो जिसमें एक अफिलिएट प्रोग्राम है और जो मेन पार्ट है वो है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यार स्किल पैसा का, मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग। तो इसी को हम चलिए बहुत आसानी से आज हम आपको एक डाउट और क्लियर कर देंगे। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप जब क्लाइंट ढूंढते हो तो क्लाइंट ढूंढने से पहले आप अपने अंदर कौन सी स्किल डेवलप किए हो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि हम क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं और हम क्या उसे सर्विस दें, हमारे अंदर क्या स्किल है वो हमें खुद ही मालूम नहीं है, तो फिर ये बेकार है। जैसे आपके अंदर कोई तो ऐसी स्किल एकदम प्रोफेशनल लेवल की होनी चाहिए ना, जैसे कि हो गया वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, या फिर और भी यहाँ पे आपको मल्टीपल डिजिटल स्किल सिखाए जा रहे हैं यार। लेकिन आपको तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता है। तो वही तो मैं वैल्यू आपको इतने दिनों से दे रही हूँ और आप समझ नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहले जो है आने की मैंने जो बताया वो आपको पता होना चाहिए। इन सब स्किल में आप किसी भी एक स्किल में परफेक्ट हो तो ही आप क्लाइंट को ढूंढो। अगर आप शुरुआत में ही सोचने लगते हो कि मैं वीडियो एडिटिंग का भी एक क्लाइंट ढूंढ लेती हूँ, मैं किसी को वीडियो एडिट करके भी दे दूँगी, मैं किसी को डिज़ाइन करके भी दे दूँगी, तो इस तरह आप किसी भी क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही स्किल पे फोकस करके उसी स्किल के मतलब उसी स्किल के लिए आपको क्लाइंट को ढूंढना होगा। तब आपको अच्छी अच्छी क्लाइंट्स भी मिलेगी और आपकी सेल भी होगी। और सेल के साथ आप उसको वर्क सर्विस करके भी दे सकते हो, आप उसे सिखा भी सकते हो, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन है। या फिर जैसे कि मैंने बताया कि फ्रीलांसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपने क्लाइंट को ढूंढा। तो क्लाइंट जो है आपको ऐसे ही काम नहीं दे देगा कि ऐसे ही मैंने बोल दिया कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है तो वो मुझे काम दे दे, तो ऐसा नहीं होता है। उससे पहले आपका काम देखना होता है, वो आगे आपका काम को देखता है। इसलिए आप अपना 3-4 मतलब कि सैंपल बनाइए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप 2-3 अच्छी अच्छी वीडियो एडिट करके अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है तो आप उसका भी 2-3 डिज़ाइन बना के अपने पोर्टफोलियो में सेव करके रखिए। अब जो मेन पॉइंट और मेन सवाल आता है वो है कि क्लाइंट हमें मिलेगी कहाँ? बता दूं, जो क्लाइंट होती है वो शुरुआती क्लाइंट हमारे आसपास के ही लोग होते हैं। जैसे कि हमारे कोई रिलेटिव्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो हो गए, लोकल दुकानदार हो गए, छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए जो न्यू न्यू बिजनेस स्टार्ट किए हैं या फिर उसका ज़्यादा हेवी बिजनेस नहीं है, मतलब छोटा ही कोई बिजनेस है। या फिर जैसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे क्रिएटर्स हो गए। आप शुरुआत में ऐसे लोगों को ढूंढिए जिसको आपकी जो स्किल है उसकी ज़रूरत हो। आप अगर शुरुआत में ही बड़े लोगों के पीछे भागना स्टार्ट कर दोगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा।
आप जब स्किल पैसा ज्वाइन करते तो आपको वहाँ पे कैसे आपको स्किल सीखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, क्या स्किल सीखना है, कैसे अपना वर्क का कौन से वर्क को पोर्टफोलियो बनाकर रखना है, क्लाइंट कैसे ढूंढना है, उसके ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, हमें अपने वर्क की जो हमारी स्किल है उसकी प्राइस कितनी रखती है, यानी कि मल्टीपल जितने भी हमारे डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और वहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल से सिखाया जाता है, यानी कि एक जो बिगनर है वो भी आसानी से सीख कर ग्रो कर ही सकता है। और मैं आपको जितनी सारी डिटेल्स दे रही हूँ आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट आपको वहाँ पे बताया जाता है। कोई परेशानी नहीं होगी आपको वहाँ पे क्लाइंट ढूंढने में। और आप चाहे किसी भी स्किल को सीखो, आप उसमें प्रोफेशनल बन सकते हो। इतना पावरफुल है स्किल पैसा, और वहाँ पे इतनी अच्छी मतलब स्किल सिखाई जाती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप मेरी तो एडवाइस ही यही है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि आप जल्द से जल्द स्किल पैसा ज्वाइन करो। जितने दिन आपके बढ़ रहे हैं उतनी मतलब आपकी जो है ना, मैं क्या ही बोलूँ आप सबको। आप एक दिन पीछे छूट रहे हो, और जो लोग एक्शन ले रहे हैं वो आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल ही रहे हैं। तो इसलिए आप सोचने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करके आप अपने सिर्फ फ़ोन से ही सोशल मीडिया को हैंडल कीजिए, मल्टीपल डिजिटल स्किल सीखिए और ग्रो कीजिए। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दी जाएगी, कैसे क्लाइंट ढूंढना है, कैसे क्लाइंट लाना है, कैसे वर्क करना है, कैसे स्किल सीखनी है, कैसे सिखानी है, मल्टीपल यार। तो वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कमेंट शेयर भी। तो थैंक यू दोस्तों इतना देर तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आप सबको स्किल पैसा की डिटेल समझ आई है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको और भी सारी डिटेल पर्सनली गाइड करूँगी, डिटेल भी शेयर करूँगी, यानी कि मैं अपनी मेंटरशिप भी दूँगी। और आप सब जल्द से जल्द स्किल पैसा ज्वाइन करो। तो मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। थैंक यू, अपना प्यार बनाए रखिएगा।